हाथ से भी उन्होंने दूध पिया है, और जब मेरे हाथ से पिया तो इसने भी दर्शन दिए। ये चीज मैं बताती नहीं हूँ सब लोगों को, लेकिन इनकी महिमा इतनी ज्यादा है। मैंने अगर ये कह दिया ना ठाकुर जी मुझे ये चाहिए, ठाकुर जी की कसम आज तक ना नहीं किया इन्होंने। आज तक एक ऐसा शब्द नहीं मेरे मुंह से निकला जो मेरा पूरा ना हुआ हो। मैंने जो मांगा मेरी औकात से बाहर मेरे ठाकुर जी ने दिया है। बस एक बार सच्चे मन से मांग के देखो, इनसे सब कुछ मिलता है। मैंने अपनी आंखों से इनको चमत्कार करते देखा है मेरे घर में। मुझे माँ कह के बुलाते हैं, मुझे कहते हैं मम्मी। मैंने अपने कानों से सुना है, मुझे कहते हैं मम्मी माँ। सबसे पहले मेरे छोटे वाले आए थे, खेल खेल में वृंदावन से ले आई, मंदिर में मूर्तियों की तरह रख दिया, मुझे नहीं पता था। मेरा बेटा 8 दिन हॉस्पिटल रहा। जन्माष्टमी वाले दिन वो घर आया। मुझे अंदर से लगा कि मैं इनको प्रतिष्ठित करूं। मैंने लाला रूप में अपना लिया। उसके बाद उनके पैर में चोट लगी, छोटे से साइज था। मुझे श्रृंगार करने का बहुत शौक कि मैं श्रृंगार करूं इनका। मैंने कहा इनको चोट लगी, मुझे लोगों ने कहा कि इनको विसर्जित कर दो, अब ये खंडित है। मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा अगर मेरा बेटा बीमार था क्या मैंने इसका इलाज नहीं कराया? वैसे ही मैंने ठाकुर जी को रखा, मैं एक और स्वरूप ले आई, मेरी आस्था और बढ़ गई। उसके बाद मेरे ठाकुर जी एक और आए कुंज, जिनका मैंने बारे में अभी बताया कि मेरे हाथ से दूध पिया है। उन्होंने चमत्कार करने शुरू कर दिए। मेरी औकात नहीं थी। मैंने ठाकुर जी को अगर ये कहा ना मुझे अभी 1 लाख रुपए चाहिए, मैं घर में खाली हाथ बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड घर नहीं है, मुझे मिले हैं। चमत्कार मैंने होते देखे हैं और मैं बहुत मतलब प्राउड फील कर रही हूँ ये चीज आपको बताने में कि वाकई में ये सब कुछ करते हैं। एक बार बस सच्चे मन से मांग के देखो इनको, क्योंकि हम लोग ना दूसरों से सुनते हैं ऐसा हुआ तो हमें विश्वास होता है या नहीं होता है, लेकिन जब अपने आंखों से होता है ना तो सच में होता है। और मैं सबके सामने हूँ। बहुत कुछ मैंने अपनी औकात से बाहर पाया है जो मैं सपने में नहीं सोचा करती थी मुझे मिलेगा। बस इससे ज्यादा और इनके बारे में क्या कहूँ। मुझे लेक्चर देने नहीं आते, बस मेरे मन की बातें हैं जो मैंने आपसे कही है। बड़ा समझ आया। ए भाई जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं।
द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आनंद हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूं, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को वो क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। क्या बोला? सुदामा? मेरा बाल से जो सुदामा, मेरी बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदतमा, तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज,